नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार वन। इस्लामपुर नगर परिषद का चुनाव होना था। चुनाव का दिनांक निकला, चुनाव हुआ। चुनाव में बहुत सारे लोग प्रत्याशी बने। हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी बात रखी। यहाँ के जो मतदाता थे उनसे मतदान करवाने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों ने रुझाया, अपने ओर आकर्षित किया और आज 9-6 को लोगों का 9-6 हो गया। अब कौन प्रत्याशी जीतेंगे, कौन प्रत्याशी हारेंगे, इनका किस्मत उस मतपेटी में बंद हो चुका है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज ये चुनावी दंगल जो था लास्ट एपिसोड, वो हमने आज किया है। बहुत सारे लोग हैं, इस्लामपुर बाजार के हैं, इस्लामपुर नगर परिषद के हैं, आसपास के लोग हैं। अब वो अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर इस्लामपुर में जब चुनाव हुआ किस प्रत्याशी को जीतने की संभावना है, कौन प्रत्याशी हारेगा, कौन प्रत्याशी सेकंड पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा इस्लामपुर का ब्यौरा आपको बतला देते हैं कि इस्लामपुर का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ की जनसंख्या क्या है, यहाँ के कितने लोगों ने मतदान किया, यहाँ अगर मतदाताओं में बात करें तो महिलाओं का कितना संख्या है, पुरुष का संख्या कितना है, अन्य का संख्या कितना है। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। विकास, अब जो प्रत्याशी नए जीत के आएंगे वो उनसे किस तरीके का विकास चाहिए, क्या इस्लामपुर का अब मैप क्या होगा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम आपको अब इस्लामपुर का डाटा बतला देते हैं। इस्लामपुर पहले कभी 19 बार हुआ करता था और इसका क्षेत्रफल इस्लामपुर के कुछ ही किलोमीटर में था। लेकिन जैसे ही इसका तब्दीली नगर परिषद में कर दिया गया तो करीबन 4 से 5 किलोमीटर का दायरा जो है वो बढ़ गया। दायरा कहां से कहां तक गया वो हम पहले आपको बतला देते हैं। तो आप इस्लामपुर के बुढ़ानगर से लेकर कोविल तक चले जाइए। कोविल का जो खंधा है, लास्ट गांव जो नदी पार है, वहां तक है। मतलब ये शहरी क्षेत्र हो गया। इधर अगर हमने आपको भी बताया कोविल से लेकर बुढ़ानगर तक, अगर वही आप दूसरी तरफ बात कर ले तो आप महरो को रहिए चल जाइए, मतलब जो बिजली ऑफिस है उसके पिछले गांव तक, वहां से लेकर ये कासिमपुर हो गया। उसके बाद ये पूरब साइड जो है इस्लामपुर का, वहां आपका आधा जो है हरवसपुर से आधा गांव तक जो है वो शहरी क्षेत्र हुआ है। यहाँ का जो संख्या है, मतदाताओं का संख्या है, वो है 34,950 है। 34,950 लोगों को यहाँ का मेयर चुनना था, भाग बनाना था। किसके हाथ से भाग बनेगा, कौन देख रेख करेगा, वैसे में लोगों का चयन करना था। 3 क्राइटेरिया थी। पहले यहाँ जो था वार्ड सदस्य जो जीतते थे वो मेयर को चुना करते थे, लेकिन क्राइटेरिया बदल गया। अब यहाँ की जो जनता है, मतलब 34,950 लोग, वो लोग अब यहाँ चुने हैं कि यहाँ का मेयर कौन होंगे, उप मेयर कौन होंगे, और वार्ड सदस्य तो पहले से ही चुना जाता था। लेकिन पहले वार्ड सदस्य लोग मेयर को चुनते थे, लेकिन वो प्रक्रिया हट गई क्योंकि नगर परिषद हो गया। तो अगर चुनाव की बात कर ले तो चुनाव तो हो चुका है। अब कौन प्रत्याशी जीतेंगे ये बात उनके मतपेटी में चला गया है। 3 तरीके से चुनाव हुआ, वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मेयर, मतलब 3 क्राइटेरिया हो गया। तीनों क्राइटेरिया को अगर मिलवा दे तो इस्लामपुर की जो वोटिंग है वो वोटिंग आज, चूंकि आज चुनाव था, अपने अपने मतदाता जो थे वो अपना मतदान किए अपने अपने बूथों पे। तो इस्लामपुर में टोटल जो बूथ थे वो 52 बूथ थे। 52 बूथ में 1-2 कहीं बूथ को एक जगह कर दिया गया था। तो इन सब बातों को अगर हम बढ़ाएं तो बहुत ज्यादा आगे तक चला जाएगा। लेकिन अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि चूंकि आज पोलिंग हुआ है, तो यहाँ जो मतदाता पोल किए हैं उसमें पोलिंग में कह सकते हैं आप कि 61.16%, 96% पोल हुआ है। मतलब अगर 34,590 को जोड़ ले, भागा कर ले, तो करीबन 21,000 के आसपास लोग वोट किए हैं। 21,000 लोगों ने, यहाँ की जनता ने भाग बनाया है उज्जवल करने के लिए कि अब मेयर कौन होंगे। उसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं ने 62%, माफ कीजिएगा, महिलाओं ने 61% मतदान किया है, वहीं पुरुषों ने 62% किया है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
हमने ये आपको पूरी जानकारी दे दी इस्लामपुर के बारे में। चुनाव तक कितने वोट गए हैं, बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आगे की हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं, वो भी पत्रकार हैं। हम दो मित्रों ने मिलकर आज इस प्रोग्राम को किया है। न्यूज़ बिहार दस्तक के वो पत्रकार हैं, विक्रम बिहारी नाम है इनका। अब वो हमने अभी तक तो आपको पूरा डिटेल्स दे दिया कि इस्लामपुर की स्थिति क्या है, इस्लामपुर का मैप क्या है, इस्लामपुर का जनसंख्या कितनी है, लोगों ने कितना वोट किया है आज, ये मैंने आपको बतला दिया। कितना परसेंटेज गया, अब इस बात को आप समझ चुके हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये विक्रम जी पूछेंगे लोगों से कि किसके हित में वोट गया होगा और किसके हित में नहीं गया होगा। अगर जिसके हित में गया होगा तो वो किस तरीके का काम करेंगे। तो विक्रम, आप जैसा अपना सवाल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। जैसे कि धर्मेंद्र भाई ने सारा डिटेल्स जो है पहले वीडियो में दे चुके हैं, और अभी हम आपको बता दें कि आज जो इस्लामपुर नगर परिषद का जो चुनावी दंगल था, जो चुनाव का जो माहौल चल रहा था, वो आज लगभग समाप्त हो चुका है। बाकी कल के बाद परसों ये जानकारी आप सभी को मिलेगा कि कौन किनके सर पे नगर परिषद चेयरमैन, मुख्य पार्षद और वाइस चेयरमैन, उप मुख्य पार्षद का ताज सजेगा, किनके हाथ लगेगी इस्लामपुर नगर परिषद की कुर्सी, ये आपको परसों जानकारी मिलेगी। हम एक और एपिसोड बनाएंगे, उससे पहले यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे जनता मौजूद है, हम इनसे जानेंगे, हम इनकी राय विचार परामर्श को आपके सामने रखेंगे कि इनकी क्या जो इनका मत था किनके तरफ गया है, और ये क्या चाहते हैं, किनको जो है मुख्य पार्षद की कुर्सी पे बैठाना चाह रहे थे और किनको उन्होंने वोट किया है। बाकी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे, और रियल एग्जिट पोल जो है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है इस्लामपुर नगर परिषद की जो मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद की ताज है, कुर्सी है, वो किनके भाग्य में लिखा है, किनके भाग्य को यहाँ की जनता जो है वो फिर से टॉप अफेक्स कर सकते हैं, जो कि उजागर करेंगे, किनके भाग्य को जो है जनता बदलने की प्रयास की है। अब वो हम सारी चीज़ जो है जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम पब्लिक फीडबैक लेंगे, पब्लिक से जानेंगे कि पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया है, पब्लिक ने किनको चाहा है, किनको जो है मुख्य पार्षद की कुर्सी पे बैठाने का सोचा है, ठाना है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? कहाँ से हैं हम? कौन से वार्ड से? हम तो वार्ड 10 से। नंबर 10 से। अच्छा, मुख्य पार्षद के सबसे भावी उम्मीदवार मतलब कौन लगे आपको, सबसे चहेते उम्मीदवार कौन लगे आपको? इनको जो है आप मुख्य पार्षद की कुर्सी पे फिर से बैठते हुए देखना चाह रहे हैं? हमको उतना याद नहीं पता है? अच्छा, नहीं, ये जो है चाचा बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किनको मतलब सपोर्ट किया है, किनको जो है मुख्य पार्षद की कुर्सी पे बिठाना चाह रहे थे। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार। क्या लग रहा है इस बार जो है इस्लामपुर मुख्य पार्षद की कुर्सी किनको हाथ लगने वाली? अभी तो 11 तारीख है ना, पता चलेगा। अच्छा, आप कौन से वार्ड से? हम तो 10 नंबर वार्ड से। मतलब आप बताना चाहेंगे कि आपने किनको समर्थन किया है? ये तो 11 तारीख को पता चलेगा ना। मतलब गोपनीय रखना है, मतलब फिर भी सबसे ज्यादा लहर किसकी? लहर तो अब जनता बता सकती है, हम कैसे तो लहर जनता नहीं, अरे जानता है तो किनका है? पप्पू सिंह को। पप्पू सिंह के बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे तमाम लोग हैं और सबसे हम बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, बाकी बहुत सारे लोग हैं, हम जानेंगे इनसे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम देव कुमार ठठेरा है जी। इस्लामपुर नगर परिषद में बहुत सारे अब बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी रन में आए। क्या लग रहा है, कैसा हुजूम, कैसा माहौल सबको देखकर इस बार नगर परिषद की कुर्सी जो है किनके हाथ लगने वाली? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, और नगर परिषद इस्लामपुर के तमाम जनता को जो है मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ कि बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है या जो चुनाव जो है उन्होंने करने का काम किया है, वो बधाई के पात्र है, बिना किसी झिझक के। और जो है इतना बड़ा चुनाव बड़े शांति तरीके से जो यहाँ हुआ है, इसके लिए। और दूसरी बात जो है रहा नगर परिषद का जो है मुख्य पार्षद का जो है, वो कहीं ना कहीं आपका यानी जो है भरोसा जो है यहाँ के जो है पूर्व जो अभी वर्तमान में जो है संगीता साहू जी जो है, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है घूमता नजर आया। कौन से वार्ड से?
हम वार्ड नंबर 8 से हैं जी। वार्ड नंबर 8 से हैं और इनका अनुमान है कि इस बार संगीता साहू को ही कुर्सी मिलना है। बाकी तमाम लोग यहाँ पे और मौजूद, सबसे हम बात करेंगे। हम लोगों का ये एपिसोड काफ़ी लंबा होगा, सबकी राय प्रतिक्रिया लेंगे। उसके बाद जो है हम कल एग्जिट पोल का स्पेशल एपिसोड बनाएंगे कि कौन निकल रहे हैं आगे, ये रेस में कौन जीतने वाले हैं। भैया साहब चले गए हैं, तो क्या नाम है साहब? जवाहरलाल। कौन सी बात? हम तो 8 नंबर से करते हैं, 8 नंबर से। मतलब क्या माहौल लगा आप आज चुनावी दंगल का आखिरी दिन है, कौन जीत रहे हैं? हमें तो लगा कि संजय साहू जीत रहे हैं। संगीता साहब? हाँ, संगीता हमारा नाम उपेंद्र चौहान है और बहुत अच्छा संगीता साहब काम किए हैं हमारे माहौल में। हम 7 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छा कहीं पानी जल नल भी प्रत्याशी हैं क्या? ना, हमारे संगीता साहब प्रत्याशी हैं, हम उनका वोटर हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं, नल जल पानी का योजना सब चीज व्यवस्था की है हम लोग वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में। ये हम जानते हैं। मतलब वो निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं बहुत आराम से, 4 या 5 वोट निकल रहे हैं। क्या नाम है चाचा? शशिभूषण पंडित, वार्ड नंबर 7 से हैं। पार्षद के कौन से दिग्गज इस बार चुनावी दंगल में आज जीत हासिल करें? अभी जो है पूर्व में जो थे संगीता साहू, और इस बार भी उनका ही चांस आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि संगीता साहू का ही चांस बन रहा है? इसलिए कि 5 साल वो रह चुके और हमारे वार्ड से लेकर सभी नगर पंचायत का काम का मुआयना हम लोग देखे हैं, साथ में रहते भी हैं, इसलिए हमें पता है कि काम साफ सफाई से लेकर बिजली बत्ती, और सबसे बड़ा कि सारी लोगों से इतना जनमानस पर छाए हुए हैं कि मेलजोल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर मतलब जो बैठे हुए हैं उनके मतलब डर से कुछ ऐसा बोल रहे हैं आपकी संगीता साहू नहीं जीते? नहीं नहीं सर, न कोई बात नहीं है। वैसा आदमी भी नहीं है कि उनसे कोई भयभीत है या माने उस तरह का नहीं है। वो हर जनमानस पर छाए हुए हैं प्रेम से। बाकी बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं और धर्मेंद्र भाई भी यहाँ पे हैं, तो हम चाहेंगे धर्मेंद्र भाई कुछ लोगों से बात करें और अपनी प्रतिक्रिया जो है उनकी वो ले और जाने, आपको बताएं कि क्या है इस बार आज की जो रन था चुनावी दंगल का, तो उसमें कौन जो है प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा सबसे अधिक वोट मिला है और कौन जो है परसों अपना झंडा गाड़ेगा, कौन जीत की ओर अग्रसर है, कौन आगे बढ़ रहा है। धर्मेंद्र भाई। थैंक यू। देखिए, विक्रम बतला रहे थे, लोगों से प्रतिक्रिया जान रहे थे, लोग अपनी अपनी राय को रख रहे थे। अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस्लामपुर को अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ का मैप जो है उसे जानते हैं। पहले तो हम आपको बतला दें कि चुनाव 3 कैटेगरी से होना था, तो कई लोग आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? एरार अहमद नाम है हमारा। सर, आप कहाँ के हैं? मैं इस्लामपुर का निवासी हूँ और 22 नंबर वार्ड है हमारा, लेकिन 22, 23, 24 पे भी हम लोगों की नज़र रहती है, इसलिए कि मैं थोड़ा सामाजिक काम भी करता हूँ, तो इसलिए पब्लिक के अंदर भी जो है हमारा एक ग्राउंड रिलेटिव के बारे में जानकारी है। अच्छा, ठीक है सर। आप इस्लामपुर के हैं, आप कहीं जॉब वॉब करते होंगे, कुछ करते होंगे। एक चीज़ मुझे बताइए, इस्लामपुर कभी गढ़ के नाम से भी जाना जाता था, बहुत रईस लोग यहाँ रहते थे, आज भी हैं। राजनीति कहाँ से शुरू हुई ये तो मुझे नहीं पता यहाँ का, लेकिन हम अब इससे इतना ही जानना चाहेंगे कि इस्लामपुर में कैसा व्यक्ति चाहिए जो विकास कर सके। इस्लामपुर में देखिए, जो हर समाज को लेकर के चले, इसलिए कि इस्लामपुर एक अमन व शांति वाली जगह है। हमारी उम्र 57 हो गई है, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आज तक यहाँ नहीं आया, और यही वजह है कि आज संजय साहू जी को हर समाज के लोग, हर तबके के लोग पसंद करते हैं। और आज जो वोटिंग का मामला रहा और जो देखा हमने, यानी ये समझ लीजिए कि टोकरी भर करके इनको लोगों ने वोट दिया है। देखिए, भैया बतला रहे हैं कि टोकरी भरकर संगीता साहू को वोट मिला है, लेकिन हम तो दावा कर नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि टोकरी भर का वोट मिला या नहीं मिला। क्योंकि भैया यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने बताया कि इनके मोहल्ले से वोट मिली है। चलिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, यहाँ की राजनीति, भूगोल, इतिहास सब कुछ जानते हैं।
क्या लगता है कि संगीता साहू को फिर से वोट मिला होगा? बिल्कुल मिला है, और इसलिए कि इस्लामपुर बाजार के अधिसंख्यक लोग व्यवसायी हैं। व्यवसायी कुछ अब नया जुड़ने से कुछ वार्ड, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी शहर में आ गए हैं, लेकिन अधिसंख्यक जनता व्यवसायी है, और व्यवसायियों के बीच व्यवसायी प्रतिनिधि चुनने का मन बनाया है लोगों ने। और पूरी उम्मीद है कि अधिसंख्यक जनता ने जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर संगीता साहू को ही चुना है। वैसे तो ईवीएम में बंद है सबका भाग्य, वो तो ईवीएम में बताएगा, लेकिन उम्मीदें बहुत है और निस्संदेह हम, जैसा कि मेरा अनुमान है, संगीता साहू ही विजय होंगी। देखिए सर बतला रहे हैं कि संगीता साहू ही जीतेंगी, लेकिन इनका भी कहना है कि जो भाग्य है ना वो ईवीएम में बंद हो चुका है। हम और लोगों से बात करेंगे, सभी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किन किन लोगों को वोट पड़ा होगा, कितने लोग अव्वल नंबर पे थे जो एक दूसरे की टक्कर में थे। यहाँ की मेयर की तो बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक उप मेयर के चुनाव में भी लड़े हैं जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी तैयारी की है। देखिए, ये उप मेयर के चुनाव लड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। ये तो भैया रिजल्ट के बाद है ना पता चलेगा कि चुनाव काहे ला लड़े हैं। आप ही तो कुछ नहीं कह सकते। सर, क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन। आप इस्लामपुर के हैं? इस्लामपुर के हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, नंबर वार्ड के हैं हम, 22 नंबर वार्ड के हैं। और देखिए, ये संजय साहू जो हैं, संगीता साहू, इनको हम नहीं जानते थे, अभी 2-4 दिनों से जान रहे हैं। इनके बिहेव का आदमी कोई इस्लामपुर में है ही नहीं। मेयर के लिए चैलेंज है मेरा, इसके टक्कर में है ही नहीं। और जितना वोट पड़ा है इनको ही पड़ा है, और इनके लोग भक्त है, इनका बिहेव, इनका स्वभाव इतना। सर 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 चुनावी मुद्दा खत्म हो गया। वोट देना था, दे दिए, ठीक है। लोगों का कहना है कि संजय साहू काम नहीं करते हैं। कौन बोलता है कि काम नहीं करते? इनको करने नहीं दिया गया। उनको उन लोगों को जो बोलते हैं उनको ये भी मालूम है कि किन लोगों ने करने नहीं दिया। ये भी हमको पता चल गया है, लोगों ने करने नहीं दिया। और नहीं तो ये ऐसा आदमी है कि अपने जेब से लोगों को मदद करता है, और सरकार की तरफ से मदद मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, तो अब नया जो विकास होगा, नया विकास होगा, उनसे कराएंगे। इसी उम्मीद पे तो उनको दिया है, इसीलिए तो उन पे भरोसा था तो दिया हमने। मान के चलिए संगीता साहू नहीं आए, कोई और आए तो? कोई और आए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो विकास का दायरा नहीं कर सकते। तो विकास का दायरा तो वही शुरू होगा। विकास का दायरा शुरू होगा तो हम फिर से कोशिश में लगेंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, भैया का कहना है कि इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विकास कहीं से तो निकलना चाहिए, विकास कहीं से होना चाहिए। लोग कैसे विकास खोजेंगे, विकास कैसे देखेंगे इस्लामपुर का? कितनी विकासशील इस्लामपुर बन पाएगी? सिर्फ इस्लामपुर में इस्लामपुर भर ही सीमित रह जाएगा, या इस्लामपुर पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करेगा, या पूरे राज्य भर में रोशन करेगा? ये तो समय बताएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। अच्छा। और चुनाव जो इस बार हुआ है, इसके पहले चुनाव पार्षद लोग चुनते थे, इस बार डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया है। पहले हम आप मीडिया और पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन को जो मुस्तैदी से कार्य किए हैं, निष्पक्ष चुनाव करवाए हैं। हम जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, एसपी महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं, और खास करके यहाँ के लोकल थाना प्रभारी को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे मुस्तैदी से कोई पक्षपात करके नहीं शांतिपूर्वक मतदान कराएं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और कहते हैं कि संगीता साहू को सभी समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर वोट दिए हैं, और चुनाव इनका जीतना दम तय है। खाली रिजल्ट नहीं, चुनाव जितना तय है हम आप नहीं कर सकते। वो जो ईवीएम मशीन रखी हुई है वो बताएगा। कौन यहाँ की रानी बनेगी, किनके सर पे ताज होगा, वो समय बताएगा। और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
भैया क्या नाम है? शशि भूषण पंडित। अच्छा एक चीज बताइए, आपके वार्ड में विकास हुआ है? जी हाँ, हुआ है तो हाँ, हमारे विकास हुआ है। भैया के वार्ड में विकास हुआ है, इसलिए भैया बोल रहे हैं। क्या नाम है चचा? मोहन प्रसाद। इस्लामपुर आप कैसा देखना चाहते हैं? इस्लामपुर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग कैसे बनाइएगा? उस ढंग के मट्टी पे तो रहते हैं, स्वर्ग कैसे बनाइएगा? उस ढंग से अगर प्रत्याशी को हम लोग जो किए हैं निर्णय, वो प्रत्याशी जीत रहे हैं संगीता साहू, और हम लोग को आत्मा विश्वास है वो जीतेंगे तो इस्लामपुर को बहुत आगे ले जाएंगे। इस देश से इस व्यू से हम लोगों ने तन मन से उनको वोट किए हैं। देखिए, तन मन से वोट दिए नहीं दिए हैं ये तो समय ही बताएगा। नवयुवकों से पूछते हैं, नवयुवक लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामपुर। ये मुझे बताइए कि आपका जो अभी भविष्य है कैसा देखना चाहते हैं इस्लामपुर का? भविष्य अच्छा रहेगा, अभी भी अच्छा ही है। लोगों में एकता की भावना है, सभी लोगों में एकता की भावना है, और सभी लोग का प्रयास है कि इस्लामपुर को बहुत अच्छा बेहतर उज्जवल भविष्य तक ले जाएगा। प्रिंस कुमार। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो एजुकेशन के मामले में इस्लामपुर का विकास खोजते हैं कैसा? बढ़िया खोजते हैं। बढ़िया मतलब क्या? इमली आम क्या तो होगा ना माइंड में पढ़ाई जब करते हैं? बेस्ट चाहिए। भैया को बेस्ट चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? विक्की कुमार सर। इस्लामपुर कैसा होना चाहिए? इस्लामपुर अच्छा होना चाहिए, जो सब सोचता है वो होना चाहिए। इस्लामपुर वैसा होना चाहिए जैसा सब सोचता है। सबको सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। दायित्व तभी पूरा होता है जब लोग काम करते हैं। सिर्फ दायित्व के नाम बोल देने से दायित्व पूरा नहीं होता है। जो दायित्व लेते हैं उसे पूरा करेंगे तब वो काम कहलाता है। चचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजुग प्रसाद साहस हुआ। अच्छा, आप राजनीति में कब से हैं? करीब करीब 50 साल से। 50 साल में इस्लामपुर का क्या भूगोल बदला, क्या इतिहास बदला, कुछ बतला सकते हैं? हाँ, बतला ही सकते हैं। 50 साल में इस्लामपुर का भूगोल यही बदला कि ये नगर परिषद हुआ नगर पंचायत से, और पूरा नगर परिषद संगीतामय हो गया। और हम लोग हिंदू मुस्लिम जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं एक मुठ से संगीता साहू को वोट दिया है और जिताने का काम किया है। देखिए, अब इतने सारे लोग थे, सब लोग तो भाग गए, रात हो गया है। अब आप भी जाके आप आराम कीजिए, क्योंकि आपने भी वोट डाला होगा, हम भी ने भी वोट डाला। तो प्रोग्राम तो हम आपके लिए इतना बना नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना कोशिश जरूर कर सकते हैं कि इस चुनाव के बाद जो भी यहाँ की रानी बने, जिनके सर पे भी ताज रखा है, लेकिन उनसे महीने में एक बार तो हिसाब जरूर मांगिए भैया। उन्होंने क्या विकास किया, कौन सा काम किया? अगर काम किया तो लोगों को दिखा क्यों नहीं? अगर लोगों को दिखा तो आधा क्यों दिखा? जो लोग रहते हैं यहाँ 20 साल से जो माहौल चलता आ रहा है यहाँ, 20 साल से लोग बोलते हैं कभी हमने 10 साल किया, कभी 5 साल किया, तो उन लोगों से तो हिसाब मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हिसाब मांगिएगा नहीं तब तक रोजगार चलेगा नहीं आपका। इन्हीं सब बातों के साथ अब हमें दीजिए आप आज्ञा। आप देखते रहिए न्यूज़ बिहार वाली। नमस्कार।